लबरा लबरी से धोखा दो बार एज ए मकर राशि शनि के 7.5 में मिला। पहले पुराने मुंबई का लड्डू से धोखा मिला और फिर फरवरी के आसपास एक मुंबई के लड्डू से फिर धोखा मिल गया। एक बात बताओ, जब ये लबरा लबरी सेटिंग किए थे कुंडली देखे थे क्या? नहीं देख के सेटिंग कर लिया तो धोखा खाया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? एक बात, जब अपन किसी लबरा लबरी को सेटिंग करते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो अपने आप हो जाता है या प्रयास करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है, लाइन वाइन मारना पड़ेगा, है ना? सब नोटिंग तुम लोग करते होगे। 96 का जन्म है, एकदम गबरू जवान हो गए तुम, नेचुरल बात है ना? तो प्रयास करके जब सेटिंग कर लिया, कुंडली तो नहीं मैच किया था, और सेटिंग जब हो गया और उसके बाद तुम्हारा 7.5 को उसका भी 7.5, ठीक है, ओके। तो पहला धोखा खाया तुम्हारे 7.5 के वजह से, दूसरा धोखा खाए उसका कुंभ राशि पीक पीरियड था, उसके लिए धोखा मिला। गणित यही है ना। अब यहाँ प्रश्न ये है कि धोखा देता कौन है, धोखा खाता कौन है? ठीक है, एक बात बताओ, जो चालाक, चतुर, कूटनीतिक, राजनीतिक और जिसका केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हों, मुख्यतः अगर पंचम में पाप ग्रह या नवम में पाप ग्रह बैठा हो, तो वो लोग बहुत कूटनीति वाले, चालाक, चतुर और अकल से ज़्यादा समझने वाले, तुमसे ज़्यादा माने कूटनैतिक बुद्धिमान जिसको बोलते हैं, कुटबुद्धि युक्त, तो उनको देखने में आता है कि अरे यार, ये गबरू तो जवाने है, लेकिन इसके पास रोकड़ा नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, बल्कि अपने को हाथ से खर्चा करना पड़ेगा। पकड़ लो तुम्हारा लबरी भांप ली कि तुम तो फोकट लाल गिरधारी, पॉकेट में नहीं है पैसा, है कि नहीं? और चाहे लबरा हो चाहे लबरी, हर आदमी, हर लबरा लबरी चाहता है कि भाई पॉकेट उसका ढीला हो, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा ये कि इन्वेस्ट की होगी तुम्हारे पीछे 1-2 बार, 3-4 बार इन्वेस्ट का, देखा कि रिजल्ट नहीं है, ये लॉस बिजनेस है, दिमाग वाली होगी, है कि नहीं? या दिमाग वाला होगा तो देखा कि नहीं यार, इसमें तो काम नहीं बनने वाला, और इसमें खाली इन्वेस्ट है, नो आउटपुट, बेनिफिट बिजनेस नहीं है, तो साइड काटो। ये एक फार्मूला है ना? दूसरा ये है कि जब 7.5 लगता है तो तुम्हारे कुंडली का मैलेफिक एनर्जी उसको हिट करता है, ठीक है, उसको पगला बनाता है, चाहे वो लबरी हो चाहे लबरा हो, उसको पगला बनाता है, दुर्बुद्धि देता है। और अगर इस कंडीशन पे उसका राहु का महादशा हो तो फिर तुम जो सीधा बोलोगे वो उल्टा समझेगी, तुम्हारे ऊपर डाउट करेगी, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा तोहमत, एलिगेशन लगाएगी, तुम्हारे कैरेक्टर को लेके डाउट करेगा। दोनों, लबरी हो लबरा हो, दोनों का बात करता हूँ, यहाँ लिंग भेद में बात नहीं करता हूँ। तो ये एक नैसर्गिक धर्म बनता है, और द टाइम ऑफ शनि का महादशा 7.5 या अंतरदशा चलता हो, और एक साथ अगर तीनों चले तो और ज़्यादा खतरा होता है। तो इसमें जो आपका प्रश्न था कि अगर ये लबरा लबरी 2-2 ठो मार खा चुके हैं तो शादी करेंगे तो शादी का जिंदगी कैसा रहेगा? देखो, शादी एक अलग विषय है, और लबरा लबरी, फ्लॉटिंग, फुसलाना, ठगना, टाइम पास करना, दिल लगाना, दिल दे देना, ये एक अलग विषय है। दोनों शादी है, एक गांधर्व विवाह है और एक वैदिक विवाह है। एक पैशाचिक विवाह बनता है, एक का आध्यात्मिक विवाह बनता है? और जब विवाह करते हो, अगर भी कुंडली कितना खराब हो,
पकड़ लो एकदम मंगला मंगली बैठा है, काल सर्प योग मत बोलो, एकदम जैसे सप्तमाधिपति अष्टम में जाकर बैठा है, डिवोर्स का पूरा योग है, पकड़ लो। तब पर भी अगर शादी कराते हो, और विवाह एक संस्कार है। देखो संस्कार का 1 घंटा का वीडियो दिया हूँ मैं, हालांकि बहुत कम है, इसके ऊपर और 10-20 वीडियो बनने चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोगों के प्रश्न के अनुसार इसके ऊपर आगे विचार करूँगा, नहीं तो इसको यहीं पर बंद करके आगे चलूँगा। तो बेटा प्यारे मकरू, सिंपल सा बात बता दे रहा हूँ, विवाह जब होता है तो सबसे पहले कुंडली मिलान है ना। कुंडली मिला के जब शादी करते हो तो एनर्जी मिसमैच करने का संभावना कम रहता है। तीसरा ये कि जब आप देखते हो कि लड़की का पाप ग्रह का ऊर्जा कितना है, लड़का का पाप ग्रह का ऊर्जा कितना है, अगर तुम्हारा ऊर्जा उसकी ऊर्जा से ज़्यादा है तो तुम्हारे ऊपर ओवर पावर करेगी, और तुम्हारा ऊर्जा उसका ऊर्जा से तुम्हारा ऊर्जा ज़्यादा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो तुम उसके ऊपर ओवर पावर करोगे। अगर बैलेंस है तो एक दूसरे के साथ बढ़िया से चलोगे, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा बैलेंस का खेल होता है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा काम रहता है, सब एस्ट्रोलॉजर नहीं बना करते, नहीं कर पाते इसके ऊपर, है ना। तो अगर दोनों का कुंडली बैलेंस कर दिया जाए तो कौन किसको धोखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु ये है कि जो विवाह एक संस्कार है, इस संस्कार में क्या किया जाता है। देखो आजकल तो आधा घंटा में शादी हो जाता है, 2 घंटा में हो जाता है, 7 घंटा में हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है। मैं बहुत जल्दी मेरा शादी का वीडियो इस चैनल में डालने वाला हूँ, है ना। तब समझ में आएगा कि विवाह संस्कार क्या होता है। मैं अपना शादी अपने खुद मंत्र पढ़ के कर रहा था, है ठीक है। हालांकि पुरोहित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, लेकिन मैं अपना मंत्र कर रहा था, है ठीक है। तो ऐसा है, जो विवाह होता है और जो बंधन, विवाह बंधन है ना, यथा रावणस्य मंदोदरी यथा रामस्य सीता, ये जो चलता है ना, और कौतुक सूत्र बंधन कहा गया उसमें, जो विधान सारे हैं, ठीक है। ये विधान एक वैदिक तांत्रिक मिश्रित विधान है। आप इसको आप लोगों के जनरल भाषा में टोना टोटका भी समझ सकते हो, ठीक है। हालांकि ये नहीं है। तो ऐसे टोटके जो पंडित के द्वारा, कौन सा पंडित, जो सिद्ध पंडित हो, है ना, जो इस विवाह मंत्र को सिद्ध किया है, अगर वो एक मंत्र पढ़ के तुम्हें बांध दिया, हस्तगंठी कर दिया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शनि राहु केतु यूरेनस नेपच्यून प्लूटो जो भी आ जाएं, शादी तोड़ नहीं सकते, ये लिख लो बात। और पंडित अगर पोंगा पंडित है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम जिस प्रकार के विवाह संस्कार को करना चाहिए तुम नहीं किया, ए पंडित जी जल्दी कर दो, ठीक है, पीछे से 200 रुपया पकड़ा दिया, पंडित का क्या बाप का क्या जाता है, मार ताली उठा ताली कर दिया और भाग गया, तो उसमें शादी ज़्यादातर टूट जाते हैं। कल ही 1-2 कर्म में देख रहा था, वो पंडित, मैं उठ के भागा वहाँ से, मैं देखा पंडित के साथ खाली पीली बहस होगा मेरा, इससे अच्छा भागो यहाँ से। तो इसको, कर्मकांड को, पूजा पाठ को, शादी विवाह इत्यादि संस्कार को अगर सही से नहीं किया जाए तो ऐसे लोगों का शादी थोड़े बहुत में ही टूट जाता है। मैं इसमें पूरा दोष ब्राह्मण और एस्ट्रोलॉजर दोनों को देता हूँ। इनके मैच्योरिटी का कमी, साधना और सिद्धि का कमी बड़े बड़े शादियों को, बढ़िया बढ़िया शादियों को तोड़ने का काम कर देता है। तो ये 2 विषय बिंदु है आपके लिए, जो आप ये कह रहे हो, अगर मेरे को ज़िंदगी में 2 लबरा लबरी से धोखा मिल चुका है तो शादीशुदा ज़िंदगी कैसा चलेगा। बाप मेरे, अगर विवाह संस्कार करोगे, विवाह संस्कार मिनिमम 7 डेज का होता है, ठीक है, 1 दिन का खेल नहीं होता है। हर एक कर्म को, जो विवाह में, विवाह प्रकरण, इतना मोटा उसका वाङ्मय है, किताब है, प्रकरण है, उस प्रकरण के अनुसार अगर सही हिसाब से किसी का शादी करा दिया जाए, फिर कुंडली में कितना दोष हो, डिवोर्स से लेके और कुछ दोष हो जाए, इतना जल्दी डिवोर्स नहीं होता।
उसके लिए कई प्रकार के प्रायश्चित कर्म कराने पड़ते हैं, दान दक्षिणा इत्यादि करने पड़ते हैं। अगर ये सबको सही माने से, सही तरीक़ा से, विधि विधान के साथ शांति पूर्वक, भक्ति और विनम्रता पूर्वक किया जाए। आजकल क्या है, मैकेनिकली, अरे पंडित आ गया, शादी करो, दूल्हा आ गया, दुल्हन आ गया, माला वाला पहना दो, ताली खत्म, काम खत्म, दक्षिणा दे दो, घर जाएगा। ये विवाह संस्कार नहीं है, ये नौटंकी है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं फार्स, ठीक है ना। तो इसमें शादी टूटता है, इसमें शादी का सस्टेनेबिलिटी नहीं रहता है। और इसीलिए मैं कई बार प्रयास किया कि आप लोग यहाँ पर आओ और आप लोगों को मैं ट्रेनिंग दे दूँ कि कैसे इन मंत्रों का सिद्धि कर सको, ताकि किसी का भी जिंदगी में विवाह टूटे नहीं। नो डाउट विवाह टूटने के पीछे हमारे मैकॉले एजुकेशन, हमारा सोसाइटी, हमारे ज़िंदगी में करियर बिल्डिंग और हमारे सोसाइटी में मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके लिए शादी टूट रहा है। उसमें से जो प्रमुख ब्राह्मणों का ड्यूटी है कि हमें इस विवाह के बंधन मंत्रों को सिद्धि करना चाहिए और विवाह को संस्कार के उपाय में करना चाहिए। विवाह संस्कार दोनों को शुद्धिकरण। आप सोचो, हल्दी तुम लोगों की तरफ कितना दिन होता है? 3 दिन कम से कम हल्दी का उपटन बनता है, सर्वनिम्न ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज का रहता है। अलग अलग स्थान में अलग अलग विधान बताया गया है, तो ठीक है ना। वो घर से निकलेगा नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे विधान है। कभी किसी दिन होगा तो इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो ये अगर सही विधान से होगा तो तुम्हारा शादी कोई खास ऐसा नहीं, डरने का विषय इसमें नहीं है कि टूट जाएगा मेरा शादीशुदा जिंदगी, क्या खराब हो जाएगा क्या, ऐसे मन में शंका करने का कोई कारण नहीं है। और ये जो लभरा लभरी तो होते इसीलिए हैं कि टूटेंगे वो। और इम्पोर्टेंट एक डायलॉग मैं बता दे रहा हूँ, 7:30 के समय में जिंदगी में कितने भी कनेक्शन, रिलेशन, तो लभरा लभरी फ्रेंड्स आ जाएं, ये जिंदगी में कभी सस्टेन नहीं करते। परमानेंसी होने का संभावना 2%। और अगर बहुत गहरा संबंध किसी कारण बसात भी बन गया तो समझ लो कि ये हार्डली 6-7 साल चल गया तो बहुत है, लेकिन उसमें परमानेंसी नहीं रहता। एक बात बताता हूँ, अगर जिंदगी में अष्टम शनि का, कंटक शनि का अगर समय में, अभी जैसे केकड़ा राशि, कर्क राशि, कर्क लग्न वालों का 7.5 ढैया चल रहा है शनि का, उनके जीवन में अगर इस समय कोई आ गया, संभवतः लिख लो 21 साल तक भी जा सकता है। 21 के बाद टूटेगा, अगर वो उसको दंड देने के लिए आया हो तो। संभावना कह रहा हूं, गारंटी नहीं दे रहा हूं, ठीक है। क्योंकि कंटक शनि में व्यक्ति के जीवन में कंटकित करने के लिए बनता है, तो ऐसे कांटा आके घुसेगा इन केकड़ा वालों का जिंदगी में कि 21 साल तक सुमरना पड़ेगा कि यार कांटा निकले कब। ये आज तक कोई नहीं बोला होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो बाप, आपका शंका, डाउट, चिंता आशा करता हूँ दूर हो गया होगा, या और कुछ पूछना है बोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। तो मेरा वीडियो देख लिए हो, मतलब मैं इसमें ये बोला कि जिसको 7.5 का मार पड़े उसको बचाने जाओ तो 2 दंडा तुम्हें भी मिलता है, और तुम्हारे साथ जिंदगी में ये घट गया है, यही कहना चाहते हो ना कि तुम लबरे महसूस होता है, तुम्हें नहीं सबको महसूस होता है। जो लोग थोड़ा सा अलर्ट हैं, अवेयर हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, खोजी हैं, ऑकल्ट में रुचि रखते हैं, उनको पता चल जाता है कि यार मेरे को बिना फालतू वृथा जाके उसको बचाने का काम नहीं करना चाहिए था, और मैं किया तो उसमें मेरे को लगा डंडा, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा बात है ये तुम्हारे साथ लाइफ में घटा बोल के, ये सही है। जो भी व्यक्ति अगर पहले से जो अपने को ठीक नहीं किया और 7.5 के पीक पीरियड में तुम अगर किसी को जाते हो बचाने के लिए, तो तुम्हें उल्टा 2 डंडा मिलेगा, और ज़्यादा भी मिलता है। कभी कभार चपेट में फंसने का संभावना रहता है, हृदय में बहुत ज़्यादा पीड़ा आता है इसमें। और अब सोचो, कोई आग में जल रहा है, अगर तुम्हें टेक्निक नहीं पता और तुम सीधा उसको सामने कूद गए तो तुमको पकड़ लेगा और तुम्हें जला देगा।
ऐसे ही नदी में कोई डूब रहा है और तुम्हें टेक्निक नहीं पता कि उसको पीछे से ठेल ठेल के निकालना है, तुम सामने चले गए तो तुम्हारे गर्दन ऊपर में चढ़ जाएगा, वो पहले बाद में पानी में डूबेगा या डूबेगी, पहले तुम डूब जाओगे। और ऐसे ही जब किसी का द्वंद्व युद्ध रहता है, फाइट वाइट चलते रहता है और बीच में घुसे बचाने के लिए ना, तो 2 पंच और 2 मुट्ठी तो तुम्हारे दांत में लगेगा पहले। समझ में आ रहा है? तुम काहे बचाने गया था? तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि मुझे कहाँ से बचाना है, किस डायरेक्शन से बचाना है कि नहीं? अब सोचो 2 गधे या 2 घोड़े या 2 सांड या 2 बैल लड़ रहे हों, बीच में घुस जाओ कि हमको लड़ाई छुटाना है, एक दोनों बहुत मार हो रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर तो 1-2 सींग लग ही जाएगा ना। तो ये रूल है, ये बेसिकली है, एक रूल है। और जब भी व्यक्ति शनि के 7.5 के दौरान दंड पाता रहता है, मार खाते रहता है, तो उस समय तो उसका न्याय चल रहा है ना, मीमांसा चल रहा है उसके साथ। ऑलरेडी वो सोचो पुलिस स्टेशन में है, चोरी का केस में फंसा है, और तुम जाओ तो पुलिस क्या बोलेगा? पहले ये भी चोर होगा, उसका दोस्त है, घुसाओ इसको अंदर, लगाओ 2-4 डंडा। समझ रहे हैं? ये तो एस्ट्रोलॉजी का भी नियम है और जीवन के संसार का भी यही नियम है। क्लियर?